सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये दोनों किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि वो अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इंग्लिश में हम बोलेंगे ही इज गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम राइट नाउ। ही इज गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम राइट नाउ। वो अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वो अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसे हम कुछ और तरीके से भी बोल सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन लाइफ। अ रफ पैच का भी मतलब होता है बुरे वक्त से गुजरना। गोइंग थ्रू अ रफ पैच, ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन लाइफ। वो अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि थिंग्स आरंट गोइंग वेल फॉर हिम लेटली, यानी हाल ही में उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। थिंग्स आरंट गोइंग वेल फॉर हिम लेटली। थिंग्स आरंट गोइंग वेल फॉर हिम लेटली, यानी हाल ही में उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। वो मुसीबतों में घिरा हुआ है। इंग्लिश में बोलेंगे ही इज सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स। ही इज सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स, यानी वो मुसीबतों में घिरा हुआ है। ही इज सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स है। 2 महीने पहले तो उसे जॉब से निकाल दिया गया था। इंग्लिश में बोलेंगे 2 months अगो ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। 2 months अगो ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, यानी 2 महीने पहले उसे जॉब से निकाल दिया गया था। 2 months अगो ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ही गोट लेड ऑफ फ्रॉम हिज जॉब 2 months अगो। यहाँ पे लेड ऑफ का मतलब भी जॉब से निकालने के लिए यूज होता है। ही गोट लेड ऑफ फ्रॉम हिज जॉब 2 months अगो, यानी 2 महीने पहले उसे जॉब से निकाल दिया गया था। ही गोट लेड ऑफ फ्रॉम हिज जॉब 2 months अगो। देखो इन चीज छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। इन दो सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल देंगे। एक तो हम कह देंगे 2 months अगो ही वॉज फायर्ड, तो यहाँ पर हम फायर्ड का भी यूज कर सकते हैं फ्रॉम हिज जॉब। या हम कह सकते हैं कि ही गोट लेड ऑफ फ्रॉम हिज जॉब 2 months अगो, 2 महीने पहले उसे जॉब से निकाल दिया गया। जब उसे जॉब से निकाल दिया गया तो उसने अपना खुद बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। जब उसे जॉब से निकाल दिया उसने सोचा कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। तो बताया रहा है यहाँ पे व्हेन ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, जब उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया। व्हेन ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब ही थॉट, उसने सोचा अबाउट स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में। व्हेन ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब ही थॉट अबाउट स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। जॉब से निकालने जाने के बाद उसने खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। या हम इस सेंटेंस को थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाएं तो हम ऐसे बोलेंगे अपॉन बीइंग टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब, यानी जॉब से निकाले जाने के बाद। अपॉन बीइंग टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब ही कंटेम्पलेटेड लॉन्चिंग हिज ओन वेंचर। तो यहाँ हमने वेंचर की जगह क्या यूज किया है, मतलब बिजनेस की जगह हमने वेंचर यूज किया है। स्टार्टिंग की जगह हमने लॉन्चिंग का यूज किया है। और इसके बारे में कंटेम्पलेटेड करना यानी सोचना बिजनेस शुरू करने के बारे में। तो कुल मिला के सेंटेंस बनता है कि अपॉन बीइंग टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब, अपनी जॉब से उसे निकालने के बाद, टर्मिनेट करने के बाद, ही कंटेम्पलेटेड, उसने सोचा, है ना, उसने ख्याल किया, इस बारे में विचार किया। लॉन्चिंग हिज ओन वेंचर, अपना खुद का वेंचर शुरू करना, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में। ही टुक आउट अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। उसने बैंक से लोन लिया और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। He took out a loan from the bank and started his own business. लोन, बैंक से लोन लेने के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। He took out a loan from the bank and started his own business. या हम इसे थोड़ा चेंज करें तो हम बोलेंगे he borrowed money from the bank. He borrowed money from the bank and launched his own venture. तो यहाँ पे हमने फिर से वर्डों को कुछ चेंज कर दिया ताकि सेंटेंस थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि ही बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक एंड लॉन्च्ड हिज ओन वेंचर। उसने बैंक से लोन लिया और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया, उधार पैसे लिए अपना बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसे बिजनेस में घाटा हो गया और उसका बिजनेस बंद हो गया। यहाँ पर ही बता रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, जब भी कोई ऐसी चीज हो जाती है किसी के साथ, मतलब जो बुरा सा लगता है उसके लिए, मतलब काफी नुकसान सा हो जाता है, तो हम इसी तरीके से शुरू करते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली ही सफर्ड लॉसेस इन हिज बिजनेस। उसे उसके बिजनेस में क्या सफर करना पड़ा, लॉस का, नुकसान उठाना पड़ा। एंड अल्टीमेटली,
और अंत में जाकर हैड टू शट इट डाउन, उसे बंद करना पड़ा। अब अगले सेंटेंस में हम यहाँ पे के कुछ वर्ड को चेंज कर लेंगे ताकि इसे थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जा सकें। तो पहले से अच्छे से देखो, कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ही सफर्ड लॉसेस इन हिज बिजनेस एंड अल्टीमेटली हैड टू शट इट डाउन। लेकिन दुर्भाग्य से बिजनेस में घाटा हुआ और उसे बंद करना पड़ गया। या हम कहेंगे अनफॉर्चुनेटली, क्यों हम अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे, दुर्भाग्य से हिज बिजनेस सफर्ड लॉसेस एंड इवेंचुअली। तो यहाँ पर हमने अल्टीमेट की जगह इवेंचुअली का यूज किया है। अनफॉर्चुनेटली हिज बिजनेस सफर्ड लॉसेस एंड इवेंचुअली शट डाउन। दुर्भाग्य से उसके बिजनेस को नुकसान हुआ और अंत बंद हो गया। या हम ऐसे बोलेंगे हाउएवर, हालांकि, ड्यू टू बैड लक, खराब किस्मत की वजह से। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना अपनी बातों की, खराब किस्मत थी उसकी, खराब किस्मत की वजह से है, तो ऐसे बोलेंगे हाउएवर, हालांकि, ड्यू टू बैड लक, खराब किस्मत की वजह से, हिज बिजनेस इनकर्ड लॉसेस, उसके जो बिजनेस था उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ, एंड हैड टू क्लोज डाउन, और बंद करना पड़ गया। अब वो फिर से नौकरी की तलाश कर रहा है ताकि बैंक का लोन चुका सके। नाउ ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब अगेन सो दैट ही कैन रीपे द बैंक लोन। नाउ ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब अगेन सो दैट ही कैन रीपे द बैंक लोन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब वो फिर से नौकरी की तलाश कर रहा है ताकि बैंक का लोन चुका सके। नाउ ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब अगेन सो दैट ही कैन रीपे द बैंक लोन। अब तो वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। इंग्लिश में बोलेंगे ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ। ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ, यानी अब वो बिल्कुल अकेला हो गया है। ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ, इवन, यहाँ तक कि हिज फ्रेंड्स हैव अबेंडेंड हिम, उसके दोस्त ने भी उसे छोड़कर चले गए। अबेंडेंड कर दिया उसे, यानी छोड़ के चले गए। ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ, इवन हिज फ्रेंड्स हैव अबेंडेंड हिम। या हम इसे बोल देंगे एट दिस पॉइंट, यानी इस वक्त, एट दिस पॉइंट ही इज टोटली ऑन हिज ओन, वो पूरी तरीके से अकेला है। एज हिज फ्रेंड्स अबेंडेंड हिम, जैसे कि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए। एट दिस पॉइंट ही इज टोटली ऑन हिज ओन एज हिज फ्रेंड्स अबेंडेंड हिम। अब वो बिल्कुल अकेला है क्योंकि जो उसके दोस्त थे उसे छोड़कर चले गए। पर ये बोल रहा है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे इज देयर समथिंग यू आर लुकिंग फॉर। इज देयर समथिंग यू आर लुकिंग फॉर, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। इज देयर समथिंग यू आर लुकिंग फॉर, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग हेयर एंड देयर। वॉट आर यू लुकिंग हेयर एंड देयर, तो पूछ रहा है कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग हेयर एंड देयर, अगर तुम मुझे बता दो तुम क्या ढूंढ रहे हो। इफ यू टेल मी वॉट यू आर लुकिंग फॉर। इफ यू टेल मी वॉट यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ पर ये कह रही है कि अगर तुम मुझे बता दो तुम क्या ढूंढ रहे हो। इफ यू टेल मी वॉट यू आर लुकिंग फॉर, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मे बी आई कुड हेल्प यू, मे बी आई कुड हेल्प यू, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मे बी आई कुड हेल्प यू। लगता है मेरी घड़ी खो गई है, ये कह रहा है कि आई सीम टू हैव लॉस्ट माई वॉच। आई सीम टू हैव लॉस्ट माई वॉच, तो अब इनसे बता रहा है, कह रहा है कि लगता है मेरी घड़ी खो गई है। आई सीम टू हैव लॉस्ट माई वॉच, वो यही थी मेरी डेस्क पर। इट वॉज राइट हेयर ऑन माई डेस्क। इट वॉज राइट हेयर ऑन माई डेस्क, कह रहा है कि वो यही थी मेरी डेस्क पर। इट वॉज राइट हेयर ऑन माई डेस्क। लगता है किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, कह रहा है कि someone seems to have stolen my watch. Someone seems to have stolen my watch, कह रहा है कि लगता है किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। Someone seems to have stolen my watch. यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करेगा, ये कह रहा है कि no one here will do such thing. No one here will do such thing. तो यहाँ पर भी चोरी का इल्जाम लगा रहा है, तो इसकी बात सुन के कह रहा है कि यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करेगा। No one here will do such thing. ठीक से देखो, वहां पीछे भी देखो, इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक प्रॉपरली, लुक बिहाइंड देयर टू। लुक प्रॉपरली, लुक बिहाइंड देयर टू, कह रहा है कि ठीक से देखो, वहां पीछे भी देखो। लुक प्रॉपरली, लुक बिहाइंड देयर टू, यहाँ वहां देखो, कह रहा है कि चारों तरफ यहाँ वहां देखो। लुक अराउंड हेयर एंड देयर। लुक अराउंड हेयर एंड देयर, कह रहा है कि यहाँ वहां चारों तरफ देखो। लुक अराउंड हेयर एंड देयर।